सन 1192 उत्तर भारत की धरती पर इतिहास का एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति, संस्कृति और सत्ता को बदल देगा। यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। एक तरफ थे राजपूतों की आन बान और शौर्य के प्रतीक सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक, जिनकी वीरता की गाथाएं पूरे भारत में गाई जाती थीं। और दूसरी तरफ था मध्य एशिया से आया महत्वाकांक्षी सेनापति मोहम्मद गोरी, एक ऐसा योद्धा जिसकी नजर भारत की दौलत और दिल्ली की सत्ता पर थी। लेकिन कहानी की शुरुआत इससे एक साल पहले होती है। सन 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा दिया था। महाराज पृथ्वीराज की सेना के सामने गोरी की सेना टिक नहीं पाई। कहा जाता है कि खुद गोरी घायल हो गया था और बड़ी मुश्किल से युद्ध भूमि से भाग पाया। उस हार ने गोरी को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने हार स्वीकार नहीं की। वह वापस गया और अगले एक साल तक सिर्फ एक चीज की तैयारी करता रहा, बदला। उसने अपनी सेना को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया। हजारों तेज घुड़सवार तैयार किए गए। तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया गया। नई युद्ध रणनीतियां बनाई गईं। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी एक विशाल सेना लेकर दोबारा भारत पहुंचा। तराइन का मैदान फिर युद्ध के लिए तैयार था। पृथ्वीराज चौहान ने भी कई राजपूत राजाओं को साथ लेकर विशाल सेना तैयार की। राजपूत योद्धा भारी कवच, तलवार, भाले और हाथियों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। सुबह का सूरज उगा और युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। तलवारों की टक्कर से मैदान कांप उठा। राजपूत सेना पूरी बहादुरी से लड़ रही थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे, लेकिन मोहम्मद गोरी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तुर्की घुड़सवार तेजी से हमला करते और फिर पीछे हट जाते। राजपूत सेना उन्हें खदेड़ते खदेड़ते आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी सेना बिखरने लगी। यही गोरी की असली चाल थी। जैसे ही राजपूत सेना थकने लगी, गोरी ने अपनी रिजर्व सेना को मैदान में उतार दिया। चारों तरफ से अचानक हमला हुआ। राजपूत सेना संभल नहीं पाई। युद्ध का रुख बदल चुका था। तराइन का मैदान चीखों, धूल और खून से भर गया। हजारों सैनिक मारे गए। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और उत्तर भारत पर तुर्कों का प्रभाव तेजी से बढ़ गया। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कहानी। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं था। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।